गुरु? जी हाँ, जब मैं छोटा था मैंने सुना था आप लड़ाई में उस्ताद माने जाते थे। तो तुम मुझसे लड़ना सीखना चाहते हो? जी हाँ। देखो बेटा, तुम पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखों की समाज में इज्जत होती है। लड़ने वालों को नीची नजर से देखा जाता है, गुंडा समझा जाता है। तुम लड़ाई नहीं, पढ़ाई सीखो। मैं लड़ना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं सिखाना चाहता। जी आपको मुझे सिखाना होगा। छोटू, लड़ाई तेरे बस का रोग नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। समझ गए, सब कुछ समझ गया। आप बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? बहाने? जी हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। वक्त वक्त की बात है। बड़े बड़े पहलवान भी कभी बुज़दिल हो जाते हैं। आप बुज़दिल हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर आ गया? प्यारे गुरुजी, मैं तेरा गुरु गुरु नहीं हूं। मैं जानता हूं, पर वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तूने मुझे गधा कहा? जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको सच कह सकूं। लगता आपके उस्ताद उस्ताद नहीं थे, भाड़े के टट्टू थे। चला जा यहां से और फिर कभी यहां कदम नहीं रखना। गुरुजी, गुरुजी। गुरु नहीं, मैं तो बुज़दिल हूं, गधा हूं। तो क्या हुआ, हाथी मर के भी तो 1.25 लाख का होता है कि नहीं? तू यहां से जाता है कि नहीं? आपका गुस्सा देखकर मुझे कहानी याद आ गई। एक तीसरा खां साहब थे, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए एक खच्चर पे बैठकर अकेले एक फौज का सामना करने चल पड़े। अचानक खच्चर भड़का, उन्होंने एक पेड़ थाम लिया। पेड़ खोखला था, हाथ में आ गया। फौज ने समझा कि इन्होंने पेड़ उखाड़ लिया। वो ये देखकर दुम दबा के भाग गए। क्या वो तीसमार खां साहब आप तो नहीं थे? छोटू, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तू यहां से चला जा। छोटू, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी जान की खैर नहीं। अरे अपनी खैर करो, बुढ़ा समझकर अब तक छोड़ दिया, वरना अब तक तो। आखिर बात क्या है? ये हर रोज आता है, मार खाकर चला जाता है और फिर दूसरे दिन लौट आता है। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा। गुरुजी, आज मैंने आपके तीसरे दिन के पाठ से यह सीखा कि जब आप ऊपर देख रहे थे तो मुझे ऊपर नहीं देखना चाहिए था। मुझे आपके हाथों पर ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि जब आपने घूम के हाथ चलाया तो मुझे झुक जाना चाहिए था, और झुक के। छोटू, आज से तुम मेरे चेले हो। सच गुरुजी? लेकिन 4 बातों को याद रखना। नंबर 2, गुरु के आदर्शों का हमेशा पालन करना। नंबर 3, फुर्ती। और नंबर 4, हिम्मत। गुरुजी, आपने नंबर 1 नहीं बताया। उधर देखो क्या है? हाँ? सामने दोस्त हो या दुश्मन, हमेशा चौकन्ने रहना। यह था नंबर 1। मर गए। इतने बड़े बड़े बांसों पे चढ़कर फिर नीचे आना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई। गुरुजी, इतने ऊपर और मैं? गुरुजी, मैं तो आपके पांव छू के सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए। आउच! गुरु के आदेशों का पालन उसके पांव छूने से ज्यादा जरूरी है। जाओ। ये ऊपर चढ़ा के कौन सी कुश्ती सिखा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? बहना, अपने छोटू में ताकत नहीं है ना,
उसमें चुस्ती और फुर्ती लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके हाथ पांव टूट गए तो? टूटने के बाद और भी मजबूत जुड़ेंगे। लेकिन भैया। बहना, तुम जाओ ना। तुम नहीं चाहती कि दुनिया का मुकाबला कर सके? तो फिर कैसे होगा? मुझे इसे सख्त बनाना पड़ेगा। तुम जाओ, जाओ ना बहना, मुझे अपना काम करने दो। जाओ ना। कैसे बेटा? चलो। चलो। अब क्या इस मुर्गे से कुश्ती लड़नी होगी? नहीं, सिर्फ इसे पकड़ना होगा। बस ये तो बहुत आसान है। पकड़ो। ये क्या है? बॉल? नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये तुम्हें छूने की कोशिश करेगा और तुम अपने आप को बचाओगे। जितनी बार ये तुम्हें छुएगा, समझ लो उतनी बार दुश्मन तुम पे हावी हो गया। और याद रखो, दुश्मन कभी दूसरा मौका नहीं देता। चलो जाओ दीवार के पास और अपने आप को बचाओ। जाओ। बॉल और दुश्मन? कहीं गुरुजी मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? बॉल से बचना कौन सा मुश्किल काम है? चलिए, थैंक यू। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसकी उदास जिंदगी में थोड़ी सी खुशी भर दे। इसके लिए सुंदर सी बहू ला दे, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ। शाबाश। अरे बाप रे, इतना गंद है। चलो बच्चों, इस बस्ती को साफ करो। तुम लोग करोगे तो सब बस्ती वालों को शर्म आएगी और आगे से सफाई का ध्यान रखेंगे। कितनी मिट्टी है। ए इधर आओ, उठाओ उठाओ जल्दी। कितने गंदे रहते हो तुम लोग। ए देख के जाओ। ओफो। अब ठीक है। बहना, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना दो। क्या बात है बहना, बहुत खुश दिख रही हो। हाँ भैया, वो लड़की देख रहे हो? लड़की तो बहुत अच्छी है। देखो ना कैसे सेवा कर रही है। ये लड़की छोटू की जिंदगी में आ जाएगी तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। हाँ वो तो है। तुम इस लड़की को जानती हो ना? नहीं भैया, भैया एक काम करो ना, इस लड़की का नाम पता मालूम कर लो। मैं? हाँ। और लड़की का नाम पता? हाँ। नहीं बहना, नहीं। अरे भैया वो तो जाने वाली है, जाओ ना जाओ। नहीं बहना, मुझे खाना खाना है। खाना बाद में खाना, पहले नाम भूख पता लगी है। बताओ। बेटी हाँ? जरा सुनो तो वो तुम ये टोकरी उठा लो। दीपक, वहाँ जल्दी साफ करो, जल्दी। और तुम लोग यहाँ ठीक साफ नहीं कर रहे हो। देखो ऐसे करते हैं।
ये लो। रमेश ये टोपी मुझे दे दो। तुम रहती कहाँ हो? वो कचरे के डब्बे के पास। कचरे के पास? अरे वहाँ फेंके ना। हाँ। हाँ चलो जल्दी उठा लो, जल्दी। देखो तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? नहीं तो? हाँ क्यों पूछ रहे हो? नहीं हुई? पागल आदमी है। चलो बच्चों जल्दी, लेट हो रहा है। बहना, हाँ, आई। बहना, मैं मालूम करके आ गया। अच्छा? उस लड़की की शादी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ। नाम पता सब मालूम किया? अरे बाप रे, वो तो याद ही नहीं रहा। अरे वो तो चली गई, अब क्या होगा? माँ जी, माँ जी, क्या माजी माजी? ये देखिए झुमका किसी का रह गया। झुमका? अरे हाँ, ये तो उसी लड़की का झुमका है। उसने कान में ऐसा एक दूसरा झुमका पहना हुआ था। फिर क्या होगा? मैं ढूंढ निकालूंगा उसे कहीं ना कहीं से। अरे भैया, बम्बई इतना बड़ा शहर, तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैया? नहीं, मैंने देखो ना, मेरी गलती हुई ना, मुझे पूछना चाहिए था। मैं उसे कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालूंगा। नमस्ते गुरुजी। नालायक, गुरु कहता है? क्या हक है तुझे गुरु कहने का? क्यों क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? भयंकर गलती। अब तक हमारी गुरु दक्षिणा क्यों नहीं मिली? बस हुक्म कीजिए। शादी के लिए एक लड़की लेकर आओ। आए, आप शादी करेंगे? अरे बदतमीज, मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूं। मेरी शादी? अभी अभी यहां एक टीचर लड़की आई थी, मुझे और दाई मां के मन भाई थी। उसे हमारी बहू बना दे। आप दोनों को पसंद आई थी? हाँ। फिर तो अच्छी होगी। कहाँ है वो लड़की? यहां। ये तो झुमका है। उसी के कान से टपका है। नाम? गुमनाम। पता? लापता। फिर उसे कहाँ तलाश करूं? अगर नहीं किया तलाश तो गुरु चेले का रिश्ता खलास।